पता नहीं माँ को कब आराम मिलेगा। अपने घर में बड़ी बेटी होने की जिम्मेदारी निभाती रही। शादी के बाद बड़ी बहू की, पति के जाने के बाद चार चार बच्चों की परवरिश में खुद कितने दुख काटे होंगे, ये बात हम कभी भी जान नहीं पाएंगे। हमेशा हमारा स्वावलंबन बनकर साथ खड़ी रही। 8-60 साल की उम्र में भी छोटे छोटे पोते पोतियों की जिम्मेदारी निभा रही है। जाने माँ को कब अपने लिए वक्त मिलेगा। हमेशा कहा करती, मन करता कहीं धार्मिक स्थलों के दर्शन करने जाओ, पर अपने बेटों के बच्चों की परवरिश में लगी पड़ी है। कल ही कह रही थी, बेटा अब मुझसे बच्चे नहीं संभाले जाते, मेरी भी उम्र हो रही है। चूल्हा चौका तो तब भी कर लूँ, पर आजकल के बच्चे पहले के बच्चे जैसे नहीं कि दूध पीकर आराम से बिस्तर पर लेटकर खेलते रहें। उनको पकड़ कर रखना मेरे वश का नहीं, पर बहू की भी मजबूरी है। बड़ी बेटी का ऑनलाइन क्लास, ऊपर से साल भर के 2 जुड़वा बच्चे, कितना अकेला संभालेगी। माँ भी ना अपना दर्द को नज़रअंदाज कर बच्चों के दर्द को सब प्रति समझती है। नीतू अपने पति समर से अपनी माँ जी के बारे में बात कहकर चिंता जता रही थी। देखो माँ की उम्र हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये बात तुम्हारे भाई को भी तो समझना होगा। आखिर उनकी माँ भी तो है, उनके घर पर है, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं वो जानते हैं। माँ ने हमारे बच्चों को भी संभाला है, तब वो सक्षम थी, पर जब खुद का शरीर आराम खोजता है वैसे वक्त में काम करने से तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। मम्मी जी को बोलो भाई से बात करें, समर ने कहा। माँ की आवाज़ में आज चिड़चिड़ापन था। वह अपनी बेटी नीतू से दिल की हर बात कर लिया करती थी। हमेशा कहती, बेटा जीवन के उस वक्त पर पति का साथ छूट गया जब तुम सब छोटे थे। मैंने तुम सब के चेहरे देखकर सब कष्ट सह गई, पर अब ऐसा लगता है अकेले रहने का दर्द चुभ रहा है। मन की बात किससे कहूँ, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। पर बेटा जो भी तकलीफ़ होती है वो बस तुम अपने तक ही रखना, कभी अपने भाइयों से ना कहना। आजकल देख रही हूँ बेटे भी माँ के दर्द को समझना ही नहीं चाहते। मन की तकलीफ़ मन में ही रखने से घुटन सी होती है। तुमसे कहकर मन हल्का कर लेती हूँ। आज भी माँ की आवाज़ में फिर से दर्द का आभास हो रहा था। 2 दिन बाद नीतू की माँ का फ़ोन आया। माँ तुम भाई से बात करो, उनको भी बताओ अब ये उम्र नहीं तुम्हारे बच्चे गोद में लेकर उनके साथ खेल कूद कर सको। नीतू माँ से बोली, कैसे बोल दूँ बेटा, मेरे ही तो पोते पोतियाँ हैं ना, मैं नहीं देखूँगी देखभाल करूँगी तो कौन करेगा। और सुन, तू तो कभी मत बोलना कुछ भी, नहीं तो कह देंगे आपके बच्चे के समय देखभाल कर ही रही थी ना, फिर हमारे बच्चे की क्यों नहीं कर सकती। बस बेटा जब तक हाथ पाँव चल रहे जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ। सरला जी ने कहा। सच में माँ को लेकर दुविधा में रहने लगी। नीतू करे तो क्या करे, महानगर में रहना भी खुद में चुनौती भरा ही होता। बस भागवा भाग से ज़िंदगी। भाई साहब जो ऑफिस के लिए निकलता घर 12 बजे तक आता। माँ भाभी के साथ बच्चों में उलझी रहती। बच्चे ज़्यादा सोते नहीं तो उनके साथ साथ जागना पड़ता। नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो रही थी, लिहाजा एक दिन तबीयत खराब हो ही गई। बेटा तूने कुछ कहा है क्या मोनू को? वो कल से बहुत बदला सा नज़र आ रहा है। मेरा पूरा ध्यान रख रहा, बच्चों की देखभाल में बहू की भी मदद कर रहा है। मुझसे बार बार बोल रहा है आप जल्दी ठीक हो जाओ। माँ तुम बीमार हो तो लग रहा है पूरा घर बीमार है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी बिटिया, बस मेरा बेटा ऐसा ही बना रहे। ऐसा लगा मानो माँ मन ही मन जाने कितने आशीष भाई पर बरसा रही हो। नीतू की 2 दिन से बात नहीं हुई थी। उसने फ़ोन किया तो भाई ने फ़ोन उठाया। हेलो दीदी कैसी हो? मम्मी को 2 दिन से बुखार हो गया और पेट में भी दर्द हो रहा है। जाने क्या खा ली। अब 3 बच्चों के साथ साथ उनकी भी देखभाल करनी पड़ रही है। मैं तो छुट्टी ले रखा हूँ। तन्नू से अकेला संभालना मुश्किल हो रहा है। मम्मी भी तो कुछ कर नहीं सकती, मेरे लिए तो मुसीबत हो गया। नीतू भाई के मुंह से सुनकर अवाक रह गई। अरे दीदी परेशान था इसलिए ऐसा बोल दिया।
सॉरी दीदी, वो मेरी भी माँ है। उसकी तकलीफ़ समझता हूँ, पर मैं क्या करूँ, खुद ही इतना परेशान रहता हूँ। घर में कलेश ना हो तो बस माँ पर निकल जाता है। सच्ची बीमारी मौन होकर सुन लेती, शायद बेटे की गृहस्थी सपाट चल सके इसलिए। अब तुम चिंता मत करो, हमारी माँ का पूरा ध्यान रखूँगा। ना तुम्हारे ना माँ को शिकायत का एक मौका दूंगा। अपने छोटे भाई को माफ़ कर दो। मैं देखता हूँ कैसे बच्चों के साथ साथ माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखे। अब तुम सोचना बंद कर दो। तुम्हारे भाई को समझ आ गया वो क्या गलती कर रहा था, कहकर भाई ने फ़ोन रख दिया। वाह भाई, बहुत अच्छा बोल रहे हो। माँ की उम्र देख रहे हो। जब तुम्हारी बीवी थक जाती, तुम थक जाते हो, क्या माँ नहीं थकती होगी? अरे वो तो सब संभालती रहती इसी उम्र में भी। पर तुम अपनी ही माँ को नहीं संभाल पा रहे। देखना कहीं माँ को खो मत देना, नहीं तो जो तुम्हारे महानगरों में नौकर के 10,000 बच रहे हो ना, वो देने ना पड़ जाए। तुमसे नहीं संभल रही तो मैं समर को भेज दूंगी, वो जाकर मम्मी को मेरे पास ले आएगा। मैं बेटी हूँ उसकी, उसको ना तकलीफ़ में देख सकती हूँ ना लोगों के पास जिनके दिल में उसके लिए इज्जत ही ना हो। बता देना समर को कब भेजूँ, वो जाएगा, मम्मी को लेकर आ जाएगा। तुम्हारे घर बोझ नहीं बनेंगे। नीतू के स्वर में गुस्सा था। अगले दिन माँ का फ़ोन आया। उसकी चहकती आवाज़ से एहसास हो गया कि अब माँ की तकलीफ़ बेटा भी समझ रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा माँ, शायद भाई को समझ आ गया हो तुम्हारी तकलीफ़। बेटा है ना तुम्हारा, वो नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। नीतू भी भगवान से यही विनती कर रही थी कि बस अब माँ को कोई दुख ना देना। आज के समय में भाग दौड़ की ज़िंदगी के ऊपर खर्च और ऊपर से नौकर का खर्च, इन्हें रखने में डर लगता है। जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स साथ हो तो सब आसान हो सकता है, पर उनकी उम्र के हिसाब से ही सब सोच समझ कर करवाना चाहिए। खैर सरला जी के बेटे ने उनकी तकलीफ़ समझकर खुद भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी उठाने लगा, जिससे सब मिलकर अच्छे से घर और बच्चे की परवरिश कर सके।